आप सभी को मेरा प्रणाम। आज अखंड भारत के बारे में जानेंगे। जम्बूद्वीपे भरतखंडे जो संकल्प के समय संस्कृत में बोला जाता है, इस बात का उल्लेख है कि भारतवर्ष जम्बूद्वीप के अंतर्गत आता है। संस्कृत के इन श्लोक में भारतीय भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला था, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अखंड भारत हिमालय से हिंदू महासागर तक तया ईरान से इंडोनेशिया तक फैला था। अखंड भारत आर्यवर्त की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते थे सभी भारतीय जनपद। आज इस संपूर्ण क्षेत्र को अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यह खंड खंड हो गया है और आज जिसे हम भारत कहते हैं, दरअसल उसका नाम हिंदुस्तान है। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृति है। आज का भारतवर्ष जो कभी आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, दुनिया का प्राचीनतम राष्ट्र है। भारतवर्ष दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और संस्कृत प्रदान करने वाला राष्ट्र रहा है। जब दुनिया अज्ञानता के अंधकार में जी रही थी, तब ज्ञान का सूर्य भारतवर्ष से निखार कर समूची दुनिया पर ज्ञान वर्षा करता था। वर्ष 1800 से पहले दुनिया के देशों की सूची में वर्तमान भारत के चारों ओर जो आज देश माने जाते हैं, उस समय ये देश थे ही नहीं। यहाँ राजाओं को शासन था। मान्यताएं व परंपराएं बाकी भारत जैसी ही है। खाना पाना, भाषा, बोली, वेशभूषण, संगीत, नृत्य, पूजा पाठ, पंथ के तरीके करीब करीब समान थे। विदेशी संपर्क के बाद यहाँ की संस्कृति बदलने लगे। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह बन गए 7 नया देश 1947 में बना। पाकिस्तान भारतवर्ष का पिछले 2050 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। आज जहां भारत की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक मानते हैं, वास्तव में यह आज के परिवेश का भारत है।